Hello everyone, my name is Ritika and I am IDP certified IELTS trainer. As you know, we have started our full course of IELTS exam, which is IELTS. It is International English Language Testing System, which checks your proficiency for English. If you want to study abroad or you want to settle abroad, तो उसके लिए हमारा आइल्स का एग्जाम होता है कि आप बाहर जाके सरवाइव कर पाते हो या नहीं. So what we are going to cover today is about writing module. Writing module for academic exam, not for GT, because for general IELTS we have writing module in different aspect. क्योंकि उसमें जो टास्क 1 होता है वो अलग होता है. सो आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? राइटिंग मॉड्यूल फॉर एकेडमिक एग्जाम, राइट? अंडरस्टूड? ओनली फॉर द एकेडमिक. सो हमारा जो राइटिंग मॉड्यूल है वो कितनी देर का होता है? दैट इज फॉर 1 आवर. 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स का हमारा जो है राइटिंग मॉड्यूल है. उसमें हम 20 मिनट्स वी डिनोट फॉर टास्क 1 एंड 40 मिनट्स वी डिनोट फॉर टास्क 2. ऑल्दो ये जो है हमारा डिफाइंड कोई टाइम पीरियड नहीं है कि हमने 20 मिनट में ही टास्क 1 कवर करना है और 40 मिनट्स में ही टास्क 2 कवर करना है, बट वी ट्राई टू डू दिस क्योंकि जो हमारा टास्क 1 होता है उसकी वेटेज कम होती है टास्क 2 से. इसलिए हम ट्राई करते हैं कि टास्क 2 को हम ज्यादा टाइम दें और टास्क 1 को हम कम टाइम दें. अंडरस्टूड? तो हमारे पास पूरे 60 मिनट हैं, इसमें हमने अपना राइटिंग मॉड्यूल कवर करना है. एंड जब आपका ये एग्जाम होता है उस टाइम पे वो आपको राइटिंग शीट्स जो होती हैं वो एक साथ ही देते हैं, जिसमें आपके टास्क 1 का क्वेश्चन और टास्क 2 का क्वेश्चन दैट इज रिटन ओवर देयर. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको पहले टास्क 1 करना है या टास्क 2 करना है. इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्टेबिलिटी लेवल कि आप करना कैसे चाह रहे हो. आइल्स का कोई प्री डिफाइंड मॉड्यूल नहीं है कि जिसमें आपको वो आप कहें कि नहीं आपने पहले टास्क 1 ही करना है और या फिर आप पहले टास्क 2 ही करोगे. सो वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको जो चीज कंफर्टेबल है आप वैसे चूज करो. आपको अगर टास्क 1 आपका 15 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो आप टास्क 2 को अपना ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो. अगर आपको टास्क 2 आपका ज्यादा टाइम ले रहा है तो आप इसमें वो चीज यूज कर लो. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट हमारी जो आइडियल टाइमिंग है that is 20 minutes for task 1 and 40 minutes for task 2, राइट? सो हमारा जो टास्क 1 है एकेडमिक के लिए, उसमें हमारे पास आता क्या है? उसमें हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आती है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है वो आपको कोई ग्राफ, कोई मैप, कोई प्रोसेस वो आपको देंगे. आपको उसके रिलेटेड जो डेटा गिवन है आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है उसको. अंडरस्टूड? आप अपने उसको वर्ड्स में लिखोगे कि उसमें इंट्रोडक्शन क्या लिखनी है, उसमें बॉडी पैराग्राफ्स क्या लिखने हैं, उसमें ओवरव्यू क्या लिखना है. बट वो सारी चीजें हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे जिसमें हम आपको पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे. इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की. इट कुड बी पाई चार्ट, टेबल और टैब्यूलर चार्ट, या फिर मैप हो सकता है, प्रोसेस डायग्राम्स हो सकती हैं, बार ग्राफ हो सकता है या फिर लाइन ग्राफ हो सकता है. इन सबको हम बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, जिसमें आपको सारी चीजें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है. उसमें जो सेलिएंट फीचर्स हैं, आपको बहुत कोई स्ट्राइकिंग फीचर लग रहा है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो सारा हमने इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिफाइन करना है. एंड वन मोर थिंग कि ये आपको या तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन आती है या फिर आपको ये मल्टीपल भी आ सकती है. मल्टीपल एज इन इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स. जैसे कि आपके पास एक पाई चार्ट और टेबल आ गया, या फिर लाइन और बार ग्राफ आ गया,
लाइन और पाई चार्ट आ गया, टेबल और बार ग्राफ आ गया, पर इससे ज्यादा नहीं आता है। ये सिर्फ इतने दो के कॉम्बिनेशन में ही मेजरली आती है, बिकॉज अगर ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो है वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। yes so yes I want to tell you about word limit also कि हमारी word limit क्या है। word limit is 150 words। हमारी जो वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स की, इतना तो मिनिमम आपने लिखने ही है, राइट। बट आपका जो टारगेट होना चाहिए, हमने वो 170 वर्ड्स का लेके चलना है फॉर द सेफेस्ट व्यू पॉइंट के हाँ हमारे जो है 170 वर्ड्स वो कंप्लीट होने चाहिए। इसमें आप इसका एक आइडिया कैसे रख सकते हो, व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग, तो आप उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने अपने जनरली आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो आपने एक जनरली आइडिया रखना है कि मेरे जो है एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, राइट। कि अगर आपके ये क्योंकि बच्चों की राइटिंग पे डिपेंड करता है कि हमारे एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 7-8 वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उसका एक आइडिया रखो, ताकि जब आपका एग्जाम है तो उस शीट पे आप यू जस्ट काउंट डाउन योर लाइंस कि हाँ मेरे इतने वर्ड्स हैं एक लाइन में और मेरी इतनी लाइंस बन रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा इतना वर्ड काउंट बन रहा है। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप 150 से कम जाओगे सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट योर बैंड स्कोर। प्लीज नोट दैट कि ये आपके बैंड स्कोर को इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि एज पर हमारी जो राइटिंग पैरामीटर्स है उनके अकॉर्डिंगली हमारे 150 वर्ड्स जो है ये होने ही चाहिए, राइट। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपने कि आप अपने वर्ड काउंट जो है उसको कम मत करो और इतना आपने लिखना है उसमें, राइट। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जब आपको आंसर शीट्स दी जाती हैं जिसपे आप अपना टास्क 1 लिखते हो, सो बी वेरी केयरफुल कि वहां पे एक शीट पे लिखा होता है टास्क 1 और एक शीट पे लिखा होता है टास्क 2। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। जिस शीट पे टास्क 1 लिखा है तो आप टास्क 1 वाली शीट पे टास्क 1 अपना लिखो और टास्क 2 वाली शीट पे आप अपने टास्क 2 का आंसर लिखो। बिकॉज क्या होता है कि उस टाइम पे हमारे ऊपर इतना एग्जाम का प्रेशर होता है, वी टेंड टू सी के हाँ बस आंसर शीट आ गई है और हमें अपना आंसर लिखना है, राइट। बट हमें क्या है टास्क 1 वाली साइड पे टास्क 1 और टास्क 2 वाली साइड पे टास्क 2 लिखना है। अंडरस्टूड कि हमने जो टास्क 1 की शीट है उसके ऊपर टास्क 1 और टास्क 2 वाली शीट पर टास्क 2 लिखना है, राइट। क्लियर विद दिस? देन व्हाट वी हैव इज कि हमारे पास जो ये पाई चार्ट, टेबल और मैप, प्रोसेस डायग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ आते हैं, तो जब आपके कॉम्बिनेशन ग्राफ्स आएंगे इसमें कि जब सपोज पाई चार्ट और बार ग्राफ आ गया तो उसमें आप पूरे तरीके से बाई चार्ट और बार ग्राफ को डिफाइन करोगे कि उनमें से मेन फीचर्स कौन से हैं, राइट। मैप कैसे आते हैं, मैप में हमारे क्या होता है वो आपको कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल पार्क या एरिया, कंट्री, आइलैंड, उनका वो आपको एक एरिया सा दे देंगे, उसमें आपको बोलेंगे कि बिफोर दिस ईयर ये चीज हुई थी एंड आफ्टर दैट ये हुआ। फॉर एग्जांपल 1960 से पहले ये बिल्डिंग ऐसी थी, 2000 के बाद इसमें ट्रीज आ गए, यहाँ पे रिवर आ गई, यहाँ पे हमारे रेलवे ट्रैक्स आ गए। सो ऐसी चीजें, सो वो सारी डेवलपमेंट्स जो है वो अपने आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको आप अपना डिस्क्राइब करोगे कि हाँ ये चेंजेस आई हैं हमारे मैप में, राइट। और इन चीजों के लिए आप अपने टेंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऑल्दो हम ये सारे जो ग्राफ्स हैं, टास्क्स हैं, इनको हम एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे इन आवर फर्दर वीडियोस। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि इनको करना कैसे होता है। मैप में आपको डेफिनेटली टेंसेस का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सपोज आपको 1960 का दिया तो ऑब्वियसली वो पास्ट में आएगा, एंड फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको आगे दे दिया 2029 के आगे हम ये चीजें प्लान कर रहे हैं। सो वो सारी चीजें जो है वो फ्यूचर टेंस में आएंगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है टेंसेस का,
अंडरस्टूड. देन वन मेन थिंग इन प्रोसेस डायग्राम इज कि इसमें दो तरह के प्रोसेसेस जो है वो आ सकते हैं. इट कुड बी आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस, राइट. आर्टिफिशियल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल प्रोसेसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ रेन, के रेन कैसे होती है, या फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है, ये हमारे क्या है? नेचुरल प्रोसेसेस है. ये आपने माइट भी अपने 9th-10th स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे. फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है, या रेन कैसे होती है जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है, इवेपोरेशन होती है, वो सारा वो हमारा क्या आता है? नेचुरल प्रोसेस. और जो दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं मैन मेड प्रोसेसेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स हो गया, राइट. सो ऐसे ये जो प्रोसेसेस हैं ये आपको एक फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे इन आर प्रोसेस डायग्राम्स, राइट. बार ग्राफ क्या होते हैं? ये भी दो तरह के होते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. एक में हॉरिजेंटल ग्राफ्स होता है और दूसरा जो होता है वो वर्टिकल ग्राफ होता है. वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन कि कौन कौन सी टाइप्स इसमें कवर होती हैं. देन वी हैव इज लाइन ग्राफ. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है? या तो आपको सिंगल ग्राफ आ सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स आ सकते हैं. तो उसके इन अकॉर्डेंस आप अपने वर्ड काउंट का ध्यान रखोगे कि वो किसी भी हालत में कंप्लीट होना चाहिए, एंड दैट टू ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट. सो आज हमने टास्क 1 में क्या चीज कवर की है? टास्क 1 ऑफ राइटिंग मॉड्यूल, कि ये हमारा 60 मिनट्स का टेस्ट होता है. उसमें वी डिनोट 20 मिनट्स फॉर टास्क 1, 20 मिनट्स फॉर टास्क 1. वी ट्राई टू कवर दिस. देन उसमें हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कवर करते हैं? उसमें आपको सिंगल ग्राफ आ सकता है या फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स आ सकते हैं, जिसमें आपकी ये सारी चीजें कवर होती हैं. एंड हमारी वर्ड लिमिट जो है वो 150 वर्ड्स है. यू कैन राइट डाउन टिल 170 वर्ड्स. सो बी वेरी केयरफुल विद दिस. अंडरस्टूड? इन आवर नेक्स्ट वीडियोस वी विल कवर एन ओवरव्यू ऑफ टास्क 2, कि उसमें हमारे कौन कौन सी टाइप्स है, उसकी क्या ड्यूरेशन होती है, हम उसको कितने वर्ड्स में लिखते हैं, वो सारा कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. सो डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल. थैंक यू.